सभा में विराजित सभी विशिष्ट एवं वरिष्ठ एवं साधर्मिक बंधुओं को भी मेरा सादर जय जिनेंद्र और आयोजक कमेटी और खास तौर से मेरे भाई राजीव भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए आपसे मेरे महावीर पर चर्चा करने का मौका दिया गया। मेरे महावीर कौन? कुछ क्षणों के लिए आत्म अवलोकन करें कि मेरे महावीर कौन। हम मेरे महावीर कहते बड़ी आसानी से हैं, पर मुझे नहीं लगता हम मेरे महावीर को जानते भी हैं और मानते भी हैं, क्योंकि हमने पूरे जीवन में हर क्षण हर पल सिर्फ दूसरे में महावीर खोजा है। मैं चाहती हूँ कि सामने वाला मेरी निंदा ना करे। हर पल हम ये चाहते हैं कि मेरी सिर्फ प्रशंसा हो, कोई मेरे प्रतिकूल बात ना करे। तो मुझे तो लगता है मैं मेरे अंदर महावीर नहीं खोज रही, मैं तो तेरे अंदर महावीर खोज रही हूँ। और इस बात को अगर हम समझें तो हमारे जीवन में तब परिवर्तन आएगा कि मेरे महावीर को तो मैं भूल ही गई, मैं तो तेरे महावीर के पीछे ही जा रही हूँ। आया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से और गर्व की बात है कि वो पार्लियामेंट में पास भी हुआ, कैबिनेट ने विदिन 3 मंथ्स में अप्रूव भी किया। पर मुझे उस पर अभिमान कितना था। मैं अपने गुरुजनों के पास बैठी हुई थी, बड़े गर्व से कहा कि महाराज साहब आप देखिए मैंने कितना अच्छा काम किया, और उसकी अखबारों में चर्चा हुई, उसकी इंटरनेशनल लेवल पे इतनी चर्चा हुई, इतना मान सम्मान। महाराज साहब ने मुझे महावीर के सिद्धांतों के बारे में बोध कराया और फिर कहा 1 मिनट, क्या ये सारी तारीफ तेरी है? क्या ये पक्का? मैंने कहा जी बिल्कुल, ये तो मेरी ही तारीफ हुई है और हर अखबार में मेरा नाम छपा है। इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड बैंक में, IMF में इंडिया की इस उपलब्धि पे बात की गई है। उन्होंने कहा आज तो तारीफ हुई, क्या ऐसा हो सकता था कि कल इस काम की या कोई और कार्य की, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की तुम्हारी निंदा भी हो सकती थी? हाँ, हो सकती थी। और हो सकता था कि कैबिनेट शायद वो पॉलिसी इंडिया लेवल पे अप्रूव ही नहीं होती, वो भी हो सकती थी। तब उन्होंने मुझे बोध कराया कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जब मुझे वो तालियां नहीं चाहिए तो मैं निंदा भी नहीं चाहिए, तो मैं उससे परे हटी और मैं उस बोध के लिए उनका इस मन से आज हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे अंदर वो भाव आ गया। मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं महावीर का अंश। मेरा नाम नमिता श्रीकांत नहीं। और ये बात मैं भूला नहीं हूँ। हर समय किसी भी विपदा के समय जैन समाज सहायता के लिए, समाज के लिए सबसे आगे आता है। और मैं तो अपने आप को जैन ही मानता हूँ जी। अब दीपक और मुकेश जी तो गवाही दे भी देंगे कि यमुना विहार में मेरी गोंडा विधानसभा में जो भी कार्यक्रम अगर इस प्रकार के हों, जैसे उदाहरण दूं तो मेरी विधानसभा में सबसे मैंने 2500 CCTV कैमरे लगाए, तो सबसे पहला कैमरा मैंने मेरे यमुना विहार के जैन मंदिर में लगाया। जब हमने पहली किस्त 500 की बेंचों की निकाली तो सबसे पहली बेंच हमारी दिगंबर जैन मंदिर में गई। इसी प्रकार जब हमने लाइट लगाई तो, और अभी हम सभी मंदिरों में, सभी धार्मिक स्थानों में पानी की जो टंकी आती है वो स्टील वाली, जो ठंडा पानी गर्म पानी सब देते हैं बढ़िया वाली, तो सबसे पहला मेरा वो जैन मंदिर में ही जाने वाला है। तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत शुभ है जी। और मेरे लायक कभी भी कोई काम हो, मैं एक बात जरूर कहूँगा, यमुना विहार की सभा में तो कहा हूँ, समाज अपने सामाजिक प्रकल्प को, धार्मिक प्रकल्प को खूब सुदृढ़ करे, और इस समाज पर तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा है। लेकिन समाज के निचले तबके तक सरकारी मदद पहुंचने का भी रास्ता हमको तय करना चाहिए। जरूर अपने हर जितने भी कॉलोनियों के अलग अलग जगह के समाज के संस्थाएं होंगी, वो एक विभाग जरूर ऐसा बनाए, जैसे कि हम संकल्प लें कि जैन समाज में कोई भी मेरी विधवा बहन, दिव्यांग भाई बहन बगैर पेंशन के नहीं रहेगा। मैं पूरी दिल्ली की गारंटी लेता हूं कि अगर कोई भी है तो मैं बना के दूंगा, एक भी नहीं लेता, पूरी दिल्ली की बोल रहा। अच्छा बसा हो, एक ही प्रकार की हमारी एक ही प्रकार की सारी बातें हैं। मैं देख रहा था अभी बैठा बैठा, मनोज जी देख रहे होंगे, मुझे गूगल में मैंने सर्च मारा तो उसमें मैं पढ़ रहा था कि भगवान महावीर जी का राम जी से संबंध, एक ही वंश सूर्य वंश से इक्ष्वाकु वंश के संबंध उसमें
गूगल बाबा बता रहे थे। तो भगवान महावीर जी ने तो दुनिया को सत्य का मार्ग बताया, तप का मार्ग बताया, अहिंसा का मार्ग बताया, और उस मार्ग पर चलकर इस देश को तो बापू ने भी आज़ादी दी, तो अहिंसा के मार्ग पर चलकर दी, और वो महावीर जी के प्रेरणा से ही हो पाया। आज भारत मंडपम में जय महावीर मेरे महावीर देशना फाउंडेशन का एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव 21 अप्रैल को है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज भारत मंडपम में जैन समाज द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जैन समाज के चहीते सिंगर विकी डी पारिक जो हैं वो अपना कार्यक्रम अपने गायन से सबके हृदय को मोह लेंगे। तो यहाँ सभी की उपस्थिति जैन समाज में भगवान महावीर के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने से संबंधित अनेकों जो है यहाँ पर क्या कहते हैं चर्चाएं भी की गई। अपने व्यवहार में कैसे महावीर की शिक्षाओं को लाना है, इन सभी विषयों पर हम सभी ने देखा कि चर्चा की गई। तो यही एक भव्य आयोजन था। ये 21 अप्रैल का आपने बताया, तो थोड़ा इसको डिटेल में बताना चाहें। जी, 21 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनका 2550वां निर्माण महोत्सव है। तो महावीर जयंती मतलब महावीर जयंती है, तो निर्माण महोत्सव के रूप में आज ही मनाई जा रही है। ऐसा होता है कि जैन समाज अपने आयोजन जो है अलग अलग दिनों पर करता है, क्योंकि बहुत सी कमेटियां हैं, समितियां हैं, दिगंबर समाज है, श्वेतांबर समाज है। तो समाज अपने सहूलियत के अनुसार या जब परमिशन, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत मंडपम में परमिशन मिलना भी एक बड़ा काम है, जब परमिशन मिली उसी के अनुसार ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि हमारे देश को रिप्रेजेंट किया भारत मंडपम ने G20 सम्मेलन में, और आज ऐसी जगह पर इस भव्य आयोजन को करने के लिए सोचा गया और फिर उसको रियलिटी में कर भी दिया गया, पूरा भी किया गया, मतलब मात्र सोच नहीं रखी है। तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए गौरव का पल है, गौरव का क्षण है। सर, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूँगी, जैसे कि मेरे महावीर है, तो थोड़ा दर्शकों को बताएं। इस कार्यक्रम के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि भगवान महावीर का 2550वां निर्माण महोत्सव वर्ष ये चल रहा है। इस निर्माण महोत्सव वर्ष को हम पूरे भारतवर्ष में अपने अपने तरीके से धूमधाम से मना रहे हैं। तो हमारा जो ये संघ है, जो जैन युवा संघ है, तो जैन युवा संघ जैन समाज के किसी पंथ से जुड़ा नहीं है, ये विशुद्ध रूप से जैनियों का संघ है। और जो महावीर देशना फाउंडेशन है, उसकी भी जो नींव वो इसी आधार पर रखी गई है कि महावीर सबके हैं। हमने आज इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो मेरे महावीर दिया है। कोई भी पंथ हो जैन समाज का, हम किसी पंथ में विश्वास नहीं करते, तो मेरे महावीर सबके हैं, ये संदेश देने के लिए हमने समाज के हर तबके को, समाज के हर वर्ग को, समाज की जितनी भी विभिन्न विचारधाराएं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस फाउंडेशन की आपने बात करी, महावीर देशना फाउंडेशन, कब से आप उस फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे आप सहयोग कर पा रहे हैं? देखिए, हमारा संगठन बहुत नया है। मैंने अभी मन से भी इस बात को बताया था कि अभी 4 या 5 महीने हुए हैं, और महावीर देशना फाउंडेशन जैसी संस्था, उसी की वजह से ऐसे मेंटोर हमें मिले कि इतना बड़ा रूप 4 या 5 महीने में हमारे संघ ने ले लिया कि आज हम इस वैश्विक स्तर की जगह पर ये प्रोग्राम करने में सफल हो पा रहे हैं। तो थोड़े समय का ही सही, मगर ऐसा लगता है कि बहुत पुराना हमारा संबंध बन गया है, और मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आपके चैनल के माध्यम से फाउंडेशन का, कि जिन्होंने हमें विचार दिया, उस विचार को आकार दिया और मार्गदर्शन दिया, और ये कार्यक्रम हम करने में सफल रहे। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, मैंने मन से भी ये बात कही, हम ये चाहते हैं और ये हमारा कर्तव्य भी है कि जब इतना मजबूत संगठन और इतना मजबूत आधार इस युवा संघ को मिल गया, तो मेरी अपील है कि देश विदेश हो, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, और हमारे देश का कोई भी राज्य हो, ज़्यादा से ज़्यादा युवा, हम चाहेंगे इस युवा संघ से जुड़ें और सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने में हमारे संघ अपना साथ और अपना योगदान दें।